हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमको बैंक निफ्टी में वन साइडेड एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है। तो इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को बोर्ड पे हम सिस्टमेटिक तरीके से ईजियर नंबर ले के समझेंगे। नंबर भले ही हम यहाँ ईजियर लेंगे, लेकिन हमको यहाँ कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर हम कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, कैलकुलेशन सीख जाते हैं, तो फिर एक्स वाई जेड नंबर कुछ भी हो हम इजीली सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को हम समझना शुरू करें उससे पहले अगर आपका ऑप्शन का बेसिक क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर बेसिक में कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो बेसिक से रिलेटेड जो मेरे 4 वीडियोज़ हैं पहले वो देखिएगा, उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को, इस हेजिंग से रिलेटेड वीडियो को देखिएगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन को समझना शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के ईजियर नंबर लेके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ सीखेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमको लगता है बैंक निफ्टी में वन साइडेड बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है और हम ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन में हमारी कोई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे सिंपल विकल्प हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई बड़ी एक तेज़ी की संभावना लग रही है तो बैंक निफ्टी का मैं कॉल ऑप्शन ख़रीद लेता हूँ, या अगर मुझे बड़ी गिरावट की संभावना लग रही है तो मैं बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन ख़रीद लेता हूँ। ये मेरा एक प्रिडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग मैं कॉल या पुट ऑप्शन ख़रीद लेता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा क्या कि मेरा प्रिडिक्शन है ऊपर या नीचे की तरफ कहीं ना कहीं जा सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये मुझे नहीं मालूम, तो मैं एक काम करता हूँ कॉल और पुट ऑप्शन दोनों ख़रीद लेता हूँ। तो ये भी हमको एक विकल्प नज़र आता है। लेकिन दोनों इस विकल्प में एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैंने प्रिडिक्शन करा कि बैंक निफ्टी में वन साइडेड ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट आ सकता है। आज कोई बैंक निफ्टी से रिलेटेड न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से कल बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में, तो मैं बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ख़रीद लेता हूँ। लेकिन बाय चांस मेरा प्रिडिक्शन हो गया फेल, बड़ी गैप अप ओपनिंग की जगह बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई यहाँ पर। तो यहाँ जो मैंने एक प्रीमियम पे करा है कॉल ऑप्शन को ख़रीदने में, वो मेरा एक लॉस हो सकता है। उसी तरीके से दूसरा विकल्प कि भाई मैं दोनों कॉल और पुट ऑप्शन ख़रीद लेता हूँ, बड़ी गैप अप नहीं हुई तो बड़ी गैप डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब बड़ी गैप अप या बड़ी गैप डाउन हुई तो ठीक है, हमको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाय चांस मार्केट एक रेंज में ओपन हो गया तो कहीं ना कहीं प्रीमियम डिके का एक खतरा रहता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के ड्रॉबैक्स भी हैं। तो यहाँ पर उन्हीं ड्रॉबैक्स को शॉर्ट आउट करते हुए हम जिस कॉम्बिनेशन को आज सीखने वाले हैं वो अपने आप में एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ हमारा व्यू वही है कि भाई एक वन साइडेड बड़ा मूव आ सकता है। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से मैंने मेंशन कर रखा है। जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो है कॉल रेशो बैक स्प्रेड और पुट रेशो बैक स्प्रेड। तो यहाँ पर हम कॉल रेशो बैक स्प्रेड, पुट रेशो बैक स्प्रेड और कॉल एंड पुट रेशो बैक स्प्रेड के साथ कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर हम बोर्ड पे समझने वाले हैं। यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं। सपोज़ बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और मेरा एक प्रिडिक्शन है कि भाई इस एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी में वन साइडेड ऊपर की तरफ बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो यहाँ मैं एक कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट करूँ जिससे मुझे एक बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और यहाँ मैंने देखा कि भाई 35,000 स्ट्राइक प्राइस का
कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस यहाँ पर 500 चल रहा था, इसका एक लॉट यहाँ पर 500 पर मैंने सेल कर दिया। 35,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जो ATM कॉल कहलाएगा, एट द मनी कॉल कहलाएगा। ATM कॉल 35,000 स्ट्राइक प्राइस का 500 पर एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब इसको सेल करने से मुझे एक 500 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ। अब यहाँ पर जितना भी मुझे प्रीमियम रिसीव होता है उस प्रीमियम से 2 लॉट में कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। अब 500 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ, 500 पॉइंट में मुझे 2 लॉट कॉल ऑप्शन बाय करना है, यानी 250 रुपये के आसपास के मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो डेफिनेटली वो आउट ऑफ मनी के हमको कॉल ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा आउट ऑफ मनी में OTM में 35,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस चल रहा था 250, यहाँ पर इसके मैंने बाय करे 2 लॉट। तो अब यहाँ पर ये एक मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, जितना प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ उस प्रीमियम से 2 लॉट कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिए। अब यहाँ पर ये जो इस तरीके का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ क्रिएट करा, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में कॉल रेशो बैक स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये कॉल रेशो बैक स्प्रेड कॉम्बिनेशन हुआ। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट हमको समझना पड़ेगा कि भाई इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, मैक्सिमम रिस्क कितनी, हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से। तो अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनाने के पीछे का लॉजिक कि भाई वन साइडेड मूवमेंट आ सकता है, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ हमने 2 लॉट कॉल ऑप्शन के बाय करे हैं और एक ही लॉट कॉल ऑप्शन का सेल करा है। तो अगर यहाँ वन साइडेड बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर 2 लॉट कॉल बाय करे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक लॉट कॉल सेल करा है तो वहाँ पर नुकसान कम होगा। अब यहाँ पर एक्चुअल नंबर लेके हम समझेंगे तो और समझने में हमको आसानी रहेगी। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हमको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू भागता है तो यहाँ पर चूँकि हमने 2 लॉट कॉल बाय करें, एक लॉट ही सेल करा है, तो यहाँ हमको प्रॉफिट जो हो सकता है वो हो सकता है अनलिमिटेड। प्रॉफिट जो होगा हमको वो अनलिमिटेड हो सकता है अगर ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम लॉस कितना लग सकता है। मैक्सिमम लॉस हमको यहाँ पर कितना हो सकता है इस कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस निकालने का सिंपल तरीका है कि भाई ये जो हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, इस कॉम्बिनेशन में ये जो स्प्रेड है इसके बीच में जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पर इस स्प्रेड के बीच में कितना डिस्टेंस है, 500 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो इस स्प्रेड के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, यहाँ हो सकता है 400 पॉइंट आगे का आधे रेट पर मिले, यहाँ पर ये हो सकता है 600 पॉइंट आगे का मिले। अलग अलग दिनों में अलग अलग सिनारियों में डिस्टेंस अलग हो सकता है। तो यहाँ स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 पॉइंट का डिस्टेंस है। और यहाँ पर इस डिस्टेंस में जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा इस कॉम्बिनेशन में, उसको माइनस कर देते हैं। तो जो फिगर निकल के आता है वो होता है मैक्सिमम लॉस। अगर यहाँ हम बात करें नेट कितना रिसीव करा है, 500 पॉइंट का तो रिसीव करा, लेकिन ये 250 के 2 हमने खरीदे तो 500 पॉइंट का पे करना पड़ा। यानी हमको क्या नेट रिसीव हुआ, नेट रिसीव हुआ यहाँ पर हमको 0। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको मैक्सिमम लॉस कितना लग सकता है,
मैक्सिमम लॉस हमको 500 पॉइंट का यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर ज़ीरो फिगर आया कि भाई ये एक्चुअली सिंपल हमने नंबर ले लिए थे, इसलिए यहाँ पर राउंड फिगर में, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे नंबर मिल जाएं ये कोई पॉसिबल नहीं है। हो सकता है यहाँ पर 500 में तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा, लेकिन यहाँ पर 240 रेट के हमको दिखे कॉल ऑप्शन। 250 का कोई भी नहीं था, एक 240 चल रहा था, एक 300 चल रहा था। हमने कहा चलो 240 के दो ऑप्शन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर मिला तो हमको 500 पॉइंट का प्रीमियम, लेकिन हमने कितने पॉइंट का प्रीमियम खरीदा? 480 पॉइंट का प्रीमियम खरीदा। 480 पॉइंट का प्रीमियम खरीदा तो हमारे पास कितना प्रीमियम बच गया? 20 पॉइंट का प्रीमियम बच गया। तो अब जो प्रीमियम नेट हमारे पास बचा उसमें स्प्रेड में उस 20 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ मैक्सिमम लॉस क्या हो जाता? उस कंडीशन में हमारा 480 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम लॉस हो जाता। यानी यहाँ पर जो भी एक नेट प्रीमियम हमारे पास बचता है उसको स्प्रेड के बीच के में जो भी डिस्टेंस है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर आएगा वो रहेगा मैक्सिमम लॉस। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है कि भाई हमारा प्रिडिक्शन है कि ऊपर की तरफ भागेगी, तो वो कौन सा लेवल है जिसके ऊपर अगर एक्सपायरी होती है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। तो उसको भी निकालने का सिंपल तरीका होता है कि यहाँ पर जिस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमने बाय करा है, हमने कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय करा है? हमने 35,500 स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय करा है। उसमें जो हमारा नेट लॉस होता है उसको ऐड कर देते हैं। मैक्सिमम लॉस कितना है? 500 पॉइंट का। तो इसमें इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या फिगर निकल के आया? फिगर निकल के आया 36,000। तो 36,000 क्या हुआ? ये हुआ हमारा यहाँ पर ब्रेक इवन कि अगर 36,000 के ऊपर एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे। इसके ऊपर जितना भी पॉइंट किए जाती रहेगी, एक एक पॉइंट से हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जितने पॉइंट इससे ऊपर एक्सपायरी होगी उतने पॉइंट हमारा यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक आपका क्लियर है तो आसानी से ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमको पता चल गया कि भाई हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा। अब यहाँ ये हमको हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पता है। अब इस तरीके का दूसरा एक बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है कि जैसे मेरा प्रेडिक्शन था कि भाई ये तो बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, आज कोई न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से अगले दिन, लेकिन डर क्या रहता है अगर नीचे चला गया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ऊपर का तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 36,000 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर 35,000 पे बैंक निफ्टी थी तब हमने पोजीशन बनाई और यहाँ बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई, 1000-2000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी ओपन हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? 35,000 के नीचे अगर एक्सपायरी होगी तो हमको ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर 35,000 के नीचे एक्सपायरी हुई तो ये जो 500 का ऑप्शन हमने राइट करा है, शॉर्ट सेल करा है, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ 500 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन हमने बाय करे हैं ये भी ज़ीरो के हो जाएंगे अगर इसके नीचे एक्सपायरी होती है, तो यहाँ 500 का लॉस लगेगा। तो अगर ये नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग हो गई, नीचे एक्सपायरी हो गई, तो हम ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में रहेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रेडिक्शन सही रहा, ऊपर की तरफ भाग गई, तो हमको पता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। इसके ऊपर अगर एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे। अब जो दूसरा होता है कि भाई हम सिंपली कॉल और पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं,
तो एक प्रीमियम डिके हो जाता है कई बार, मार्केट अगर वन साइडेड नहीं खुला। तो अब यहाँ पर उसमें हम काफ़ी कुछ इसमें सेफ हो जाते हैं कि हमने अगर 500 पॉइंट का प्रीमियम ख़रीदा है तो 500 का बेच भी रखा है। अगर प्रीमियम डीके होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये आउट ऑफ मनी है, तो यहाँ दोनों में प्रीमियम डीके होगा यहाँ पर। और वहीं अगर हम कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीद लेते और मार्केट रेंज में खुल जाता तो दोनों में प्रीमियम डीके होता, कॉल में भी पैसे लगते, पुट ऑप्शन में भी पैसे लगते। जबकि क्या होगा, अगर डीके हुआ मार्केट रेंज में खुला तो यहाँ डीके हुआ तो यहाँ प्रॉफिट होने लगा, यहाँ भले ही हमको लॉस लगने लगा, तो एक थोड़े से लॉस में हम बाहर भी हो सकते हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज होता है कॉल रेशो बैक स्प्रेड का। अब यहाँ पर अगला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई हमको पता है मैक्सिमम लॉस हमको 500 पॉइंट का हो सकता है, लेकिन 500 पॉइंट का लॉस किस जगह पे होगा, कि एक्सपायरी कहाँ होगी तो उस जगह पे 500 पॉइंट का लॉस होगा। तो यहाँ पर हमारा जो मैक्स लॉस पॉइंट है कि भाई मैक्सिमम जो लॉस है वो किस जगह पे यहाँ पर हमको होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस का जो पॉइंट होता है वो होता है जिस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमने यहाँ पर बाय कर रखा है, यानी 35,500 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हमने बाय कर रखा है। तो ये जो लेवल है अगर इस पे एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम लॉस होगा, और हमको मैक्सिमम लॉस पता है 500 पॉइंट से ज़्यादा हमको मैक्सिमम लॉस यहाँ हो नहीं सकता, और प्रॉफिट तो हमको यहाँ अनलिमिटेड हो सकता है। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम लॉस कितना, यहाँ पर 500 और किस लेवल पे होगा, 35,500 के लेवल पे। अब अलग अलग लेवल पे लॉस रिड्यूस भी होता है, जैसे इस लेवल पे 35,500 के लेवल पे मैक्सिमम लॉस है। अब इससे अगर हम इस तरफ आते हैं 35,000 की तरफ, या इससे हम इस तरफ जाते हैं 36,000 की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हमको पता है 500 पॉइंट हमको हो सकता है। अब जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारा लॉस एक एक पॉइंट से कम होता जा रहा है। इससे जितना ऊपर जाते जाएंगे एक एक पॉइंट से हमारा लॉस कम होता जाएगा, और इस लेवल पे आके लॉस 0 और उसके ऊपर गई तो यहाँ पर प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरफ जितना जाएगी उतना पॉइंट का लॉस हमारा कम होता जाएगा। उसी तरीके से इसके नीचे जितना जाएगी उतने पॉइंट का हमको लॉस कम होता जाएगा। 35,000 के लेवल पे हमारा लॉस 0 हो जाएगा, और इसके नीचे चली गई तो भी हमारा लॉस 0 रहेगा, भले ही यहाँ ये कितना भी नीचे चली जाए। तो यहाँ पर इसके नीचे 0 लॉस, यहाँ मैक्सिमम, और इसके ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट। यानी ये जो वो लेवल है कि जिसके बीच में अगर एक्सपायरी होती है तो अलग अलग लेवल पे यहाँ पर हमको अलग अलग रिस्क है। तो यहाँ पर ये एक लेवल हमको समझ आया। और बैंक निफ्टी के लिए 1000-2000 पॉइंट अगर न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो कोई बड़ी बात होती नहीं है यहाँ पर। और हमारा जो डर कि भाई मेरा प्रेडिक्शन ऊपर का है, प्रेडिक्शन करना एक टफेस्ट पार्ट है, मेरा गलत भी हो जाता है प्रेडिक्शन, तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं हम सेफ रहते हैं कि ठीक है, हम तो यही सोचते हैं या तो मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो जाए या पूरी तरीके से गलत हो जाए। खुलना है तो बहुत ऊपर खुल जा, नहीं तो बहुत नीचे खुल जा। हमारा प्रेडिक्शन गलत हो, बहुत गलत हो, तो भी हम खुश कि चलो कुछ नहीं लगा यहाँ पर मुझे। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में मार्केट में प्रॉब्लम कहाँ आती है, मार्केट अगर रेंज में रहता है तब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि भाई इस रेंज में रहा और हमारा प्रेडिक्शन था कि भाई यहाँ पर
एक वन साइडेड होगा, लेकिन मार्केट रेंज में रह गया। हम हज़ारों बार इस मार्केट में सही भी होंगे, हज़ारों बार हम गलत भी होंगे, लेकिन अगर हम गलती होते हैं तो उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि मार्केट से फाइट करना चाहिए। हमको यहाँ पैसा मिलेगा भी, पैसा लगेगा भी, ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता जिसमें सिर्फ पैसा मिले। यहाँ अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो एक कैलकुलेटेड रिस्क पे तो हमको काम करना पड़ता है। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लो, कि भाई रिस्क हम उतनी ही ले रहे हैं हमारी कैपिटल में कि अगर वो रिस्क होती है तो हमको यहाँ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े। हम अगले ट्रेड में डरना शुरू नहीं कर दें। ऐसा नहीं हो कि हम एक ही ट्रेड में बड़ा लॉस ले लिया, फिर आने वाले हर ट्रेड में हम डर डर के ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ ट्रेडिंग को अगर हमको एंजॉय करना है तो हमारे सारे पॉइंट पहले से क्लियर होना चाहिए कि क्या कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, उस कॉम्बिनेशन बनाने के बाद उस कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, वहीं रह सकता है, और हर वो पॉसिबिलिटी में मुझे करना क्या है, वो सारे पॉइंट मेरे पहले से क्लियर होने चाहिए। जब सारे पॉइंट पहले से क्लियर रहेंगे हमारे, तो हम ट्रेडिंग को एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे सामने कोई ऐसी कंडीशन आ गई, हमने सोच ही नहीं रखा था, अरे अब मैं क्या करूं, इतना लग रहा है, उस वजह से मैं उठ पटांग कुछ भी एडजस्टमेंट करने लगा अपने लॉस को बचाने के लिए, इसको बेचो उसको बेचो, और मैंने यहाँ पर लॉस को बड़ा कर लिया। सारे पॉइंट पहले से क्लियर रखें, तभी हम ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई यहाँ हमको पता है इस रेंज में दिक्कत है, हमारा प्रेडिक्शन था वन साइडेड मूवमेंट आएगा, आ गया तो हम वेट कर रहे हैं मैक्सिमम के लिए, और अगर यहाँ पर रेंज में ही रह गया तो जो भी एक माइनर लॉस दिख रहा है उसको हमने बुक करा और बाहर हो गए। ठीक है, प्रेडिक्शन फेल हो गया, गलती एक्सेप्ट करी, मार्केट से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस मार्केट को नहीं हरा सकते। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट और आते हैं कि भाई इसका यूज़ हम वीकली में भी कर सकते हैं, मंथली एक्सपायरी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट आता है, जब भी इस तरीके के ट्रेड करें तो पहले बाइंग का ट्रेड पहले डालें, उसके बाद शॉर्ट करने का ट्रेड डालें। नहीं तो क्या होगा, शॉर्ट अगर पहले कर दिया तो फुल मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा, फिर बाय करेंगे तो मार्जिन रिड्यूस होगा। ये अपने आप में फुल्ली कवर्ड पोजीशन है, तो रिक्वायर्ड मार्जिन भी हमारा यहाँ पर काफ़ी कम लगता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का हमको ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर अलग अलग दिनों में रिस्क हमारी अलग अलग हो सकती है। स्टार्टिंग के वीक में हमको बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है तो एक प्रीमियम हमको ज़्यादा नज़र आएगा कि भाई यहाँ जो बेचा है वो भी ज़्यादा है, लेकिन जो ख़रीदा है वो भी ज़्यादा ख़रीदना पड़ रहा है, और वो दूर का मिल रहा है यहाँ पर, तो हमारी रिस्क ज़्यादा दिख रही है। और जैसे नियर एक्सपायरी अगर बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है तो एटीएम के रेट भी कम दिखेंगे हमको, और जो आधे रेट का हम ख़रीद रहे हैं वो भी हमको पास के स्ट्राइक प्राइस का मिल जाएगा, तो हमारी जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, नियर एक्सपायरी प्रीमियम ज़रूर कम है, रिस्क ज़रूर कम हो गई, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम है। और स्टार्टिंग में प्रीमियम ज़रूर ज़्यादा है, हमारी रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर टाइम हमारे पास ज़्यादा है। तो अलग अलग दिनों में अलग अलग हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि न्यूज़ जो है वो वीक स्टार्ट होगा तभी आएगी, जब न्यूज़ तब भी आ सकती है जब एक्सपायरी के नियर है मार्केट। तो यहाँ अलग अलग दिनों में अलग अलग रिस्क हो सकती है हमारी। तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब वन साइडेड ऊपर की तरफ एक बड़े मूवमेंट की हमको पॉसिबिलिटी लगती है। तो ये था कॉल रेशो बैक स्प्रेड। अब यहाँ पर हम समझते हैं पुट रेशो बैक स्प्रेड कॉम्बिनेशन को। सारी चीज़ें सिमिलर तरीके से यहाँ पर रहती हैं, बस इसका हम रिवर्सल कर देते हैं। तो मैं एक बार आपको सिंपल शॉर्टकट में समझाता हूँ कि भाई नंबर यही हम लेके चलते हैं। अब नंबर में क्या चेंजेस हो सकता है कि भाई ठीक है,
यहाँ पर 35,000 स्ट्राइक प्राइस का ATM यहाँ पर पुट ऑप्शन जिसका प्राइस चल रहा था 500, उसको 500 पर मैंने सेल कर दिया। अब आधे रेट का मैं पुट देखने गया तो डेफिनेटली आउट ऑफ मनी का मुझे पुट देखने को मिलेगा। अब OTM में यहाँ पर 34,500 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर पुट ऑप्शन जिसका प्राइस चल रहा था 250, उसके 2 लॉट मैंने 250 में बाय कर लिए। सिंपल है। अब यहाँ पर ये जो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पुट रेशो बैक स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये अपने आप में पुट रेशो बैक स्प्रेड कॉम्बिनेशन हुआ। अब सारे पॉइंट वही आते हैं कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने 2 लॉट पुट ऑप्शन के खरीदे हैं और 1 लॉट ही पुट ऑप्शन का यहाँ पर सेल करा है। तो प्रॉफिट तो जो है वो यहाँ पर अनलिमिटेड हमको हो सकता है। अब मैक्सिमम लॉस हमको कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम लॉस निकालने का मैंने सिंपल तरीका बताया कि जो डिफरेंस है स्प्रेड के बीच में, कितना डिफरेंस है? 500 पॉइंट का डिफरेंस है इस स्प्रेड के बीच में। तो यहाँ 500 में जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा उसको माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आता है वो होता है हमारा मैक्सिमम लॉस। तो यहाँ पर डिफरेंस है 500 या नेट प्रीमियम कुछ रिसीव नहीं करा, 500 रिसीव करा था लेकिन 500 पे भी कर दिया, तो 0 रिसीव हो सकता है हम रिसीव भी करें, तो वो मैंने आपको समझा दिया है, उसमें माइनस कर देंगे। लेकिन इन नंबरों में यहाँ पर 500 की हमारी रिस्क हुई कि भाई यहाँ पर हमारा जो लॉस लगेगा वो एक 500 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस रहेगा। अब यहाँ अगला सवाल आता है कि भाई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा, कि भाई हमारा प्रेडिक्शन है कि बाज़ार बहुत नीचे जाएगा, बहुत वन साइडेड नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा कि जिसके नीचे अगर एक्सपायरी होगी तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। तो जो भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का स्ट्राइक प्राइस होता है, किस स्ट्राइक प्राइस के पुट को हमने बाय करा है? 34,500 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हमने यहाँ बाय करा है। तो भी हमारा मैक्सिमम लॉस होता है उसको माइनस कर देते हैं। मैक्सिमम लॉस कितना है? 500 का है, तो उसको हमने माइनस करा तो जो फिगर निकल के आया वो रहा हमारा ब्रेक इवन। अब यहाँ इसके नीचे अगर एक्सपायरी होगी तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। जितना पॉइंट नीचे एक्सपायरी होगी उतने पॉइंट का हमको यहाँ प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ हमको समझ आई कि भाई इसके नीचे जितना भी जाएगी हमारा यहाँ प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमने 35,000 के लेवल पे इस पोजीशन को क्रिएट करा था और अगर इसके ऊपर एक्सपायरी होती है तो हम 0 प्रॉफिट 0 लॉस में रहेंगे, जैसा हमने कॉल रेशो बैक स्प्रेड में समझा है। अब इसके ऊपर 0 प्रॉफिट 0 लॉस, लेकिन अगर 34,000 के नीचे एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे और अलग अलग लेवल पे हमको अलग अलग यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। अब अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान लगेगा, तो भाई वो कौन सा लेवल है जहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान लग सकता है। तो यहाँ पर 34,500 जैसा हमने समझा है कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमने बाय करा है वो मैक्सिमम लॉस का पॉइंट होता है, यानी इस लेवल पर अगर एक्सपायरी होती है
तो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना हो सकता है, 500 पॉइंट का हमको मैक्सिमम लॉस होगा। अब यहाँ पर इस लेवल से ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पर अलग अलग हमको अलग अलग लेवल पे लॉसेस लगेंगे। अब हमको पता है कि भाई मैक्सिमम लॉस हमको कहाँ लगेगा, 34,500 पे मैक्सिमम लॉस है। कितने का लॉस है, 500 पॉइंट का यहाँ पर मैक्सिमम लॉस है। अब यहाँ से अगर हम 34,000 की तरफ आते हैं या यहाँ से हम अगर 35,000 की तरफ जाते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, तो यहाँ से अगर हम 35,000 की तरफ गए तो 500 में से लॉस कम होता जाएगा। इस लेवल पे ये लॉस हो जाएगा हमारा ज़ीरो, और इसके ऊपर अगर एक्सपायरी होती है तो भी यहाँ पर हमारा लॉस ज़ीरो रहेगा। तो 35,000 के ऊपर अगर एक्सपायरी होती है तो हमारा लॉस ज़ीरो रहेगा। अब उसी तरीके से जैसे जैसे हम इस तरफ आते हैं तो हमारा लॉस 500 से कम होता जाता है। इस लेवल पे आके लॉस प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है, और अगर इससे नीचे कहीं चली जाती है तो जितना पॉइंट नीचे जाएगी उतना पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल तरीके से हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ वही है कि अगर रेंज में खुल गया तो दोनों में डिके होगा, माइनर लॉस बुक करा और बाहर हो गए, प्रिडिक्शन पूरी तरीके से गलत हो गया ऊपर की तरफ भाग गए तो भी हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हमारा प्रिडिक्शन सही हो गया, वन साइडेड नीचे की तरफ मार्केट चला गया, तो यहाँ पर एक बड़े प्रॉफिट की हमको संभावना लग रही है। तो यहाँ पर कई बार हमको बड़ा मूवमेंट की संभावना तो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉल और पुट ऑप्शन ख़रीदने में डर भी लगता है कि भाई उसमें एक प्रीमियम डिके होता है, और जब बड़े मूवमेंट की संभावना रहती है, विक्स काफ़ी हाई रहती है तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई रहते हैं, तो अंदर से डर भी काफ़ी बढ़ जाता है कि भाई इतने ज़्यादा प्रीमियम चल रहे हैं, ख़रीदेंगे तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो वो एक बड़ा जो प्रीमियम डिके से नुकसान हो सकता है उसको कहीं ना कहीं यहाँ हम एक लिमिट में कर देते हैं कि भाई एक नुकसान तो हो सकता है, लेकिन वो एक लिमिटेड यहाँ पर नुकसान हो सकता है हमको, और प्रॉफिट तो वही हमको यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमने समझा कॉल रेशो बैक स्प्रेड, हमने समझा पुट रेशो बैक स्प्रेड। अब यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तीसरा हम तरीका समझने वाले हैं, कॉल एंड पुट रेशो बैक स्प्रेड की। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में बनाते हैं तो क्या कैलकुलेशन होगा, किस तरीके से होगा, अब वो चीज़ हम यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पर कई बार ये होता है कि भाई हमको एक बड़े मूवमेंट की तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि भाई एक बड़ा मूवमेंट आएगा, मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, जैसे कोरोना काल में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे थे मार्केट में, बड़ा मूवमेंट तो आएगा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ऊपर की तरफ आएगा कि नीचे की तरफ आएगा। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मूवमेंट तो आएगा, लेकिन ऊपर आएगा नीचे आएगा ये हमको नहीं पता। तो हम क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कॉल एंड पुट रेशो बैक स्प्रेड दोनों कॉम्बिनेशन साथ में क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे 35,000 पे ही निफ्टी है, हम नंबर्स वही लेके चलते हैं। अब 35,000 पे निफ्टी है, हम कॉल और पुट रेशो बैक स्प्रेड दोनों कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं। अब 35,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस 500 था, यहाँ पर उसका सेल कर दिया हमने एक लॉट। अब उसी तरीके से हमने आधे रेट का देखा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर चल रहा है, तो 35,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 250 का चल रहा था, उसको 250 पर हमने बाय करा, लेकिन यहाँ 2 लॉट हमने बाय करे। अब उसी तरीके से 35,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन
जिसका प्राइस चल रहा था 500, उसको 500 पर यहाँ पर सेल करा एक लॉट। उसी तरीके से 34,500 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन जिसका प्राइस चल रहा था 250, इसको बाय करे, यहाँ पर 2 लॉट हमने बाय कर लिए। अब ये जो हमने पूरा कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, ये कॉल रेशो बैक स्प्रेड और पुट रेशो बैक स्प्रेड दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ बना लिए। हमको नहीं मालूम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमको सिर्फ इतना मालूम है जाएगा तो बहुत लंबा ऊपर या नीचे की तरफ। तो ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन, अब इस कॉम्बिनेशन में सारे कैलकुलेशन किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है प्रॉफिट, सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कितना हो सकता है, तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। क्योंकि या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर तो मान लो ऊपर की तरफ गया तो यहाँ क्या होगा कि ये जो हमने कॉल रेशो जो ये पुट रेशो बैक स्प्रेड की पोजीशन क्रिएट करी है, इसमें ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ 500 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ 500 का नुकसान लग गया, तो यहाँ ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस। अब यहाँ जो प्रॉफिट होगा हमने कॉल रेशो बैक स्प्रेड में अनलिमिटेड हो जाएगा। तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हमको यहाँ पर हो सकता है। प्रॉफिट कितना हो सकता है यहाँ पर? अनलिमिटेड। तो ये चीज़ हमको समझ आई कि भाई प्रॉफिट हमको कितना हो सकता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हमको कितना लग सकता है। अब मैक्सिमम लॉस निकालने का भी वही सिंपल तरीका है कि ये जो स्प्रेड है, कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है? एक 500 पॉइंट का डिस्टेंस है। और यहाँ पर उस डिस्टेंस में जो नेट प्रीमियम हमने यहाँ पर रिसीव करा है, यहाँ हमने कितना प्रीमियम रिसीव करा? यहाँ तो ज़ीरो प्रीमियम रिसीव करा है। अगर 1000 पॉइंट का प्रीमियम इसको बेचने से मिला है तो 1000 पॉइंट का प्रीमियम तो ख़रीदने से हमने दे भी दिया, तो कितना रिसीव हुआ? ज़ीरो रिसीव हुआ है यहाँ पर। तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 500 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा, यह समझने के लिए नंबर सरल लिए हैं, तो प्रीमियम रिसीव भी हो सकता है, हमको कुछ और एडिशनल पे भी करना पड़ सकता है, तो उसको इस तरीके से माइनस करके हम मैक्सिमम लॉस यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब हेजिंग सीखने का, हेजिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर हम तो एक बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के काम करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और कैलकुलेशन सीखने से कभी भी हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हर फील्ड में मेहनत करके ही पैसा आता है। या ठीक है मेंटल मेहनत है, या कोई गड्ढे नहीं खोदना। तो जितना परफेक्ट हमारा कैलकुलेशन होगा, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑब्स्ट्रा में डालेंगे सब आ जाएगा, हो जाएगा काम। मेन होता है कि वो जो नंबर निकल के आए सॉफ्टवेयर डालने से, वो आए तो आए कैसे, वो हमको आना चाहिए। तब हम लंबे समय तक यहाँ परफेक्टली वर्क कर सकते हैं। और कोई सी भी हेजिंग हमारे नॉलेज में XYZ किसी भी सोर्स से आए, तो उसमें सबसे पहले तो कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस करें और एटलीस्ट 3 महीने अच्छे से पेपर वर्क करें। और जब हमको लगे कि 3 महीने अच्छे से वर्क करने के बाद रिज़ल्ट मेरे फेवर में आ रहा है, तब उसको लेके चलें। अगर हमको लगता है कि रिज़ल्ट 3 महीने में मेरे फेवर में नहीं दिख रहा, तो क्या गलतियां हैं जो उस एजिंग में हो रही हैं, उसको सॉर्ट आउट करें, उसके बाद फिर चेक करें, फिर उसको लेके यहाँ पर चलें। अब ये चीज़ यहाँ पर हम ज़िंदगी में 25 साल पढ़ाई में दे देते हैं, तो यहाँ साल 2 साल क्यों नहीं दे सकते सीखने में? तो यहाँ इस चीज़ से कभी नहीं बचना चाहिए। नॉलेज कहीं से भी मिले वो हमको लेना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिए, नॉलेज इज़ ए पावरफुल टूल। नॉलेज अपने आप में काफ़ी पावरफुल टूल है,
लेकिन इफ़ अप्लाइड इट, अगर उसे अप्लाई करोगे तो ही वो पावरफुल है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 500 पॉइंट का हमको हो सकता है। यहाँ अगला पॉइंट आता है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा, कि भाई वो कौन से लेवल हैं जिनके ऊपर अगर ये चली गई तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, जिसकी ये नीचे अगर एक्सपायरी हुई तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि ये हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है, तो उसको भी निकालने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन हमने यहाँ पर बाय कर रखे हैं, यहाँ हमने कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन बाय कर रखे हैं, यहाँ पर 35,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है और 34,500 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय कर रखा है। तो ये जो ऑप्शन हमने बाय करे हैं उनके ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। तो अब यहाँ इनके ब्रेक इवन पॉइंट सिंपल तरीके से निकालते हैं। 250 प्लस 250, यहाँ पर हमने 500 का एक एक लॉट में प्रीमियम को बाय करा है। तो जो ये 250 प्लस 250 हुआ उसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या फिगर निकल के आया, 36,000। यहाँ पर ये जो ऑप्शन बाय करा है उसका ब्रेक इवन निकल के आया है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको आना चाहिए, नहीं तो बेसिक के 4 वीडियो पहले देखें। 36,000 ये ऊपर का ब्रेक इवन आया बाइंग ऑप्शंस का, और नीचे का ब्रेक इवन क्या आएगा, 34,500 में ये 500 को माइनस कर देंगे तो क्या फिगर निकल के आया, 34,000। ये हुआ नीचे का ब्रेक इवन जो हमने ऑप्शंस को बाय करा है। अब जो ऑप्शंस को हमने सेल करा है अब उनका ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। अब हमने ऑप्शंस को सेल कौन सा करा है, 35,000 का कॉल और 35,000 का पुट, दोनों को सेल करा है। अब इनका ब्रेक इवन क्या हुआ, अब ब्रेक इवन क्या हुआ, 500 में इसको सेल करा, 500 में इसको सेल करा, 1000 पॉइंट का प्रीमियम मिला। यानी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर रिस्क नहीं, यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे रिस्क नहीं। तो हमारा ब्रेक इवन क्या आया, ऊपर का आया 36,000 का और यहाँ पर नीचे का आया 34,000 का। तो ये हमारा ऑप्शन सेलिंग का ब्रेक इवन आया। तो ऑप्शन बाइंग का ब्रेक इवन निकाल लिया, ऑप्शन सेलिंग का ब्रेक इवन निकाल लिया यहाँ पर। अब आपको देखने में ये लग रहा होगा कि भाई दोनों के तो सेम आ गए, यहाँ हमने नंबर सेम लिए हैं इसलिए ये सेम दिख रहे हैं हमको। अब यहाँ अलग भी हो सकते थे, मान लो यहाँ पर 250 की जगह 260 में हमने खरीदे होते तो इसका ब्रेक इवन कहाँ चला जाता, जो ऑप्शन बाय करा था यहाँ पर 20 पॉइंट और ऊपर चला जाता ब्रेक इवन इससे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग का क्या रहता, उसका तो यही रहता 36,000 का। तो ये अंतर हो सकता था, हमने नंबर सिमिलर ईजियर लिए हैं इसलिए ये सेम दिख रहे हैं आपको, अलग अलग यहाँ हो सकते हैं। जब आप वर्कआउट करेंगे तब चेक करिएगा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन बाइंग के और ऑप्शन सेलिंग के ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ गए। ठीक है भाई, यहाँ पर ओवरऑल कॉम्बिनेशन का यहाँ पर ब्रेक इवन क्या निकल के आता है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन का, उसको निकालने का सिंपल तरीका होता है। जो यहाँ पर हमारे ऑप्शन बाइंग का ब्रेक इवन निकल के आया 36,000 ये हमारा ऑप्शन बाइंग का ब्रेक इवन निकल के आया। उसमें ये जो बाइंग और सेलिंग के ब्रेक इवन पॉइंट हैं उसके बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है तो उसको ऐड कर देते हैं। अब इनके बीच में तो कुछ ज़ीरो डिस्टेंस है तो यहाँ हम ज़ीरो ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कई बार यहाँ 20 पॉइंट का डिस्टेंस हो, 50 पॉइंट का डिस्टेंस हो, उसको यहाँ 20 को 50 को यहाँ ऐड कर देंगे तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में बाइंग और सेलिंग के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो है इसलिए हम यहाँ ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं।
तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन का ऊपर का ब्रेक इवन क्या निकल के आया, 36,000। ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन का ऊपर का ब्रेक इवन निकल के आया। तो इस सिंपल तरीके से अब यहाँ पर ओवरऑल कॉम्बिनेशन का नीचे का ब्रेक इवन, तो अब यहाँ पर जो हमने ऑप्शन बाय करा है उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 34,000। उसका ऑप्शन बाइंग का ब्रेक इवन क्या है, 34,000। उसमें से जो ये डिफरेंस निकल के आता है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बीच में, उसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ तो कोई भी डिस्टेंस हमको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिस्टेंस बिल्कुल आपको नज़र आएगा एक्चुअल नंबर पे। हो सकता है 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट का, उसको यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारा ब्रेक इवन यहाँ पर नीचे रहेगा। तो यहाँ तो ज़ीरो है, तो हमारा ब्रेक इवन क्या हुआ, हमारा ब्रेक इवन 34,000 का ही यहाँ पर हुआ। तो इस सिंपल तरीके से हम ओवरऑल कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। अब अगला पॉइंट निकल के आता है कि भाई मैक्सिमम लॉस तो 500 पॉइंट का होगा, तो वो किस लेवल पे होगा यहाँ पर। तो हमने सीखा है कि जिस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को हमने बाय करा है, 35,500 स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय करा है, उस लेवल पे मैक्सिमम 500 पॉइंट का लॉस होगा अगर वहाँ एक्सपायरी होती है। अब इससे ऊपर की तरफ यानी 36,000 पर अगर एक्सपायरी होती है, या इससे नीचे की तरफ 35,000 पे एक्सपायरी होती है, तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ लॉस कम होता जाएगा, यहाँ भी लॉस कम होता जाएगा। इस लेवल पे भी ज़ीरो रहेगा लॉस, इस लेवल पे भी ज़ीरो यहाँ पर लॉस रहेगा। इसके ऊपर अगर एक्सपायरी होती है तो हम यहाँ प्रॉफिट में होंगे, और यहाँ अगर इसके नीचे अगर ये जाता है तो हमारा क्या है, हमने यहाँ पर जो दोनों स्प्रेड एक साथ बनाए हैं तो नीचे की तरफ यहाँ लॉस बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर 34,500 लेवल है, उस पे हमको मैक्सिमम 500 पॉइंट का यहाँ पर लॉस लगेगा। 34,500, सॉरी ये लिखने में गलती कर दी, 34,500 पर मैक्सिमम लॉस रहेगा 500 पॉइंट का, और उसके नीचे अगर ये यहाँ पर जाती है तो लॉस हमारा कम होता जाएगा। 34,000 पे जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगा, उसके नीचे जाएगी तो यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट हमको रहेगा। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों हमने एक साथ स्प्रेड क्रिएट करे हैं, स्प्रेड क्रिएट करने में हमको क्या रेंज दिख रही है कि भाई ऊपर 36,000 और नीचे 34,000, यहाँ पर ये एक रेंज है। अगर इस रेंज के बीच में मार्केट रह गया, एक्सपायरी हो गई, तो हमको लॉस लगेगा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लॉस लगेगा। अगर ये लेवल पार कर गई ऊपर या नीचे की तरफ तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। यानी रिस्क का जोन कौन सा है, यहाँ पर रिस्क का जोन ये है अगर रेंज में रहता है। तो जैसे मैंने कहा मार्केट से कोई भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं, हमारा प्रिडिक्शन है ऊपर या नीचे की तरफ वन साइडेड मूवमेंट आएगा, लेकिन वन साइडेड मूवमेंट नहीं आया तो यहाँ प्रीमियम डिके होगा। हमने 1000 पॉइंट का प्रीमियम बेचा है, 1000 का ख़रीदा है, ठीक है, हमने जो ख़रीदा है वो OTM है, उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम डिके हो सकता है, जो ख़रीदा है वो ATM है, उसमें कम हो सकता है। फिर भी जो एक माइनर लॉस हुआ उसको हमने बुक करा और यहाँ हम बाहर हो गए। अगर वन साइडेड मूवमेंट आता है तो यहाँ पर हम जो भी एक मैक्सिमम है उसका यहाँ पर वेट करते हैं। अब ये फुल्ली कवर्ड पोजीशन होती है तो रिक्वायर्ड मार्जिन भी हमारा यहाँ पर काफ़ी कम लगता है, मार्जिन भी ज़्यादा नहीं लगता। एक कैलकुलेटेड रिस्क पे हम काम करते हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रीमियम हो सकता है, तो रिस्क उसके अकॉर्डिंग हमारी कम भी यहाँ हो सकती है। हमेशा पहले बाइंग का ऑर्डर उसके बाद सेलिंग का ऑर्डर डालना चाहिए, और स्क्वायर अप करते हुए पहले शॉर्ट वाली पोजीशन को स्क्वायर अप, फिर बाइंग वाली पोजीशन को हमको स्क्वायर अप करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ आई कि भाई इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं।
जब एक बड़े मूवमेंट वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी रहती है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हेजिंग से रिलेटेड होता है कि काफ़ी हम सोचते हैं कि कोई एक ही कॉम्बिनेशन लेके मैं ज़िंदगी भर चल दूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ हमारे पास हर मार्केट से रिलेटेड, सिनारियो से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्केट के सिनारियो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं मार्केट के सिनारियो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छा बेनिफिट इस मार्केट से उठा सकते हैं बजाय एक ही कॉम्बिनेशन को पकड़ के रखने के। तो यहाँ पर वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट की जब भी पॉसिबिलिटी लगे, ये भी अपने आप में काफ़ी बेटर कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर एक और हम एडिशन कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि भाई मैं एक जो रिवार्ड है वो एक लिमिटेड कर दूं, लेकिन मेरी थोड़ी रिस्क भी कम हो जाए, मतलब मैं अनलिमिटेड रिवार्ड लेना नहीं चाहता, लेकिन लेकिन यहाँ मेरी रिस्क भी थोड़ी सी कम हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं। एक बात तो हमको ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी बिज़नेस में एक कैलकुलेटेड रिस्क तो हमको लेना ही पड़ता है, और इस मार्केट में भी हम एक रिस्क पे काम करते हैं। लेकिन अगर हम रिस्क को ज़ीरो करने की तरफ बढ़ते हैं तो रिवार्ड भी उस रेशो में नीचे आता जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि भाई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं, ऊपर और नीचे की तरफ हमको पता है। ऊपर 36,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और नीचे कौन सा है, 34,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पर, ये हमको पता है। अब इसके ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट, इसके नीचे अनलिमिटेड प्रॉफिट। अब इस स्ट्राइक प्राइस का मान लो कॉल ऑप्शन यहाँ 100 का चल रहा था, और इस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन भी यहाँ पर मान लो 100 का चल रहा था। इसके एक एक लॉट हमने सेल कर दिए, तो अब क्या हो गया, 2 लॉट कॉल बाय, 2 लॉट कॉल यहाँ पर सेल है, 2 लॉट पुट बाय, 2 लॉट पुट सेल है। पोजीशन तो फुल्ली कवर्ड है, अपने आप में मार्जिन भी कम लगेगा। अब लेकिन ये एडिशनल 200 पॉइंट का हमने प्रीमियम सेल कर दिया, तो ये 200 पॉइंट का एडिशनल प्रीमियम हमको मिल गया। तो अगर मार्केट एक रेंज में भी खुल जाता है तो यहाँ डिके होगा, यहाँ डिके होगा, और ये जो दो बेचे हैं इन दोनों में भी डिके होगा। तो रेंज में खुल जाता है तो इस सच हमको नुकसान नहीं लगेगा। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो गया। प्रॉफिट कितना फिक्स हो गया, ये जो एडिशनल प्रीमियम हमने सेल करने से मिला है, वन साइडेड अगर ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट आता है तो 200 पॉइंट ही हमारा मैक्सिमम यहाँ प्रॉफिट रहेगा, जो एडिशनल प्रीमियम हमने रिसीव करा। अब उस रेशो में हमारी रिस्क भी कम हो गई। पहले जो एक 500 पॉइंट की हमको रिस्क नज़र आ रही थी, 200 का एडिशनल प्रीमियम हमको मिल गया, तो अब हमारी मैक्सिमम रिस्क हो गई 300 पॉइंट की, रिस्क भी हमारी नीचे आ गई, और हमारे ब्रेक इवन पॉइंट भी यहाँ पर नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि रिस्क हमारी 300 की ही बची, लेकिन मैक्सिमम रिवॉर्ड भी यहाँ पर हमको सिर्फ 200 मिल सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ जो भी ब्रेक इवन निकल के आ रहे हैं उसके कॉल और पुट को राइट कर दिया, तो जो एक प्रीमियम यहाँ पर मिलेगा वो हमारा मैक्सिमम यहाँ प्रॉफिट होगा। तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये आपके वर्कआउट करने के लिए है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पास जो भी हेजिंग का तरीका नॉलेज में आता है, हम हमारी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे पॉइंट उसमें ऐड करने की कोशिश करें, जिससे और काफ़ी अच्छा हम परफेक्शन ला सकें, रिज़ल्ट को हमारे और काफ़ी यहाँ पर बेटर बना सकें। तो अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करने की हमेशा हमको यहाँ पर कोशिश करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका भी वर्कआउट करके देखिएगा कि भाई ब्रेक इवन के बेस देते मैक्सिमम यहाँ पर
जो एडिशनल बेचा है वो हमको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन रिस्क नीचे चली गई, ब्रेक इवन भी हमारा नीचे चला गया। अब अनलिमिटेड यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कॉल रेशो, बैक स्प्रेड, पुट रेशो, बैक स्प्रेड और कॉल एंड पुट रेशो, बैक स्प्रेड, सबको हमने काफ़ी सरल तरीके से समझा है। इसका यूज़ वन साइडेड बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है तब करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर निकल के आते हैं। उम्मीद है ये आपको काफ़ी सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में कुछ अच्छे और हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।